अब स्टार्ट होगा आपका विभाज्यता की जांच। देखो विभाज्यता की जांच क्या होता है, जैसे आपको कोई संख्या दी, ठीक है, जैसे मान लो आपको ये संख्या दी है 7235। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने से विभाज्य होगी, ये इस संख्या की विभाज्यता क्या है, तब आप कैसे निकालोगे। जैसे ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ये आप कैसे बता पाओगे। जब आप ये जानते होंगे तभी तो बता पाओगे। ठीक है, हम आपको यही सिखा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले टॉपिक आता है 2 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। ठीक है, इकाई अंक, अगर इकाई अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब आता है 4 से विभाज्यता। जैसे आपको संख्या दी है 7876, 4 से विभाज्यता में इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखते हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है 8 से विभाज्यता। अगर आपके पास संख्या दी है 7872, ठीक, अब हमें पता लगाना है ये 8 से संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी। संख्या काफी बड़ी बड़ी आती हैं, ये तो आपको समझाने के लिए नॉर्मल सी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, ये तीनों अंकों को 8 से विभाजित करके देखेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 नम 72, ये 8 से विभाज्य हो रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये आपके टॉपिक हो गए 2 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या हमें दी है, हमें पता लगाना है कि ये 3 से विभाज्य होगी या नहीं। ठीक है, 3 से विभाज्यता, जैसे ये संख्या दी है, ठीक है, तो इस संख्या के सारे अंकों को जोड़ दो। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, ये 15 हो गए। 3 से विभाज्यता के लिए हमें ये सारे अंक जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब 15 को देख लो, 3 से विभाज्य हो रहा है तो 5 15, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब हम पता लगाते हैं 6 से विभाज्यता। जैसे हमें ये संख्या दी है 1,45,926, अगर हमें पता लगाना है कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं से अगर ये संख्या विभाजित हो रही है तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। देखो 2 से विभाजित के लिए क्या होता है, इकाई अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, हमें ये सारे अंक जोड़ने हैं। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21 और 6 27, 27 3 से विभाजित करके देखो 9 बार कट गया ये, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आता है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का पता हम कैसे लगाएंगे, जैसे हमें ये संख्या दी है 29,034, अगर हमें पता लगाना है 9 से ये विभाज्य होगी या नहीं, तो हम इसके सारे अंकों को जोड़ देंगे। 2 9 11, 11 0 11, 11 3 14, 14 और 4 18, इसके अंकों का योग कितना हो गया 18 हो गया। इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, अगर ये डिवाइड नहीं होगी तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है 5 से विभाज्यता। अगर हमें कोई संख्या दी है, हमें पता लगाना है ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, या 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, क्या, या तो 0 हो या 5 हो, आराम से कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या इसमें 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब 10 से विभाज्यता, अगर कोई संख्या हमें दी है, हमें पता लगाना है ये संख्या 10 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसके लिए इकाई अंक पे 0 होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। 0 नहीं होगा तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आता 7 से विभाज्यता, इसी में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है,
7 से विभाज्यता, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 2429, ये हमें संख्या दी गई है, हमें पता लगाना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इकाई अंक का 2 गुना कर दिया, 18 हो गया। ठीक, और बाकी की संख्या हम सेम नीचे लिख लेंगे। अब 242 में से हमें 18 घटानी है, 18 घटा दिए, हमें 224 मिले। अब हमें फिर से यही सीक्वेंस करना है, इकाई अंक है इसका, इकाई अंक का दुगुना कर देंगे, इकाई अंक का हमने 2 गुना कर दिया, 4 दूनी 8 हो गई। ठीक है, अब दहाई और सैकड़ा वाला अंक जो 22 बचे, हमें 22 यहां लिख दिए, 22 में से 8 घटा दो, कितना बचा, 14। 14 को हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14, तो ये 7 से डिवाइड होगी। 2429 संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। देखो, अब टॉपिक है आपका 11 से विभाज्यता। अगर कोई संख्या हमें दी गई है, हमें पता लगाना है ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये संख्या दी गई है, ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले सम स्थान के अंक निकालेंगे, 1, 7, 6, इन्हें जोड़ लेंगे। कितने आए, 14। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनके विषम इस अंकों को जोड़ लेंगे, विषम अंकों को जोड़ लो। अब कितने हो गए, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, ये 14 हो गए। अब ये जो संख्याएं निकली हैं, इन संख्याओं को आपस में घटा देंगे, कितना निकला, 0। ठीक, अगर हमारा यहां लास्ट में 0 निकलता है या 11 निकलता है, तो ये संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है 13 से विभाज्यता। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 689, हमें यह पता लगाना है ये संख्या 13 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इकाई अंक का 4 गुना करेंगे। क्या, इकाई अंक में 4 से गुणा कर दो, 9 चक 36, बाकी संख्या यहां उतार दी। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, 104 हो गया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस फिर करेंगे, ये इकाई अंक है, इसका 4 गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16, सेम संख्या लिखी रहने देंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 26। अब हम पता लगा लेंगे ये 26 13 से विभाज्य है या नहीं। आप जानते हो 26 13 से विभाज्य है, 13 के पाड़े में आते हैं, ये बात खत्म। ठीक, देखो अगला टॉपिक है 17 से विभाज्यता। जैसे हमें ये संख्या दी है 731, इसका हमें पता लगाना है ये 17 से संख्या विभाजित होगी या नहीं। तो हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करने के बाद हमारा आएगा 1 पंजे 5। ठीक, और ये जो 73 हैं इसमें से ये 5 घटा देंगे, 73 में से 5 घटा दो, कितना आया, 68 आया। ठीक, अब हम पता लगा सकते हैं ये 68 17 के पहाड़े में आते हैं तो ये विभाजित है, और नहीं आते हैं तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो 17 के पहाड़े में 68 आते हैं, 17 चौक 68, अतः ये संख्या 17 से विभाजित है। तो आज आप सारी संख्याओं को किस संख्या से विभाजित किया जाता है और संख्याएं कैसे विभाजित होती हैं, ये आप सब कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, यहीं पर आज का टॉपिक खत्म किया जाता है। ठीक।